आइए अब हम आपको मॉक ड्रिल के वक्त में, खासकर वो लोग जो शहरी अंचलों में रहते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे बंकर में जा सकते हैं, किन जगहों का बंकर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक मुआयना दिखाते हैं। तो पहले सायरन बजेगा, सायरन बजने के साथ ही आपके आसपास की जहां भी इलाके में कोई भी अगर ऐसी जगह है जहां पे अंडरग्राउंड बेसमेंट है, जिसको हमने यहां पर बंकर बोला हुआ है, उस जगह पर आप चले जाइएगा। ये हम एक रिहर्सल कर दिखा रहे हैं अपने इस वर्चुअल ग्राफिक्स के ज़रिए, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन दिमाग में ना रहे। तो आसपास कोई भी अंडरग्राउंड जगह हो जहां पर पार्किंग हो, अधिकतर मॉल्स में होता है, अधिकतर सोसाइटीज़ में होता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में अंडरग्राउंड पार्किंग होती है, ऑफिसेज में होता है, वहाँ पे चले जाइए। अंडरग्राउंड पार्किंग को या बंकर बना लीजिए और वहाँ पर किस तरीके से मैक्सिमम लोग एक जगह पर आ सकते हैं उसका इंतज़ाम कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पर रहें। क्योंकि जब नुकसान होता है, जब मिसाइल या बम गिरेंगे तो वो ऊपर की सतह पर ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। नीचे का व्यक्ति जो होता है, जो बेसमेंट में होता है, जो बंकर में होता है, वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है। शहरों में अपने यहाँ ऐसे बंकर्स नहीं हैं, फौज के ऐसे बंकर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जो बेसमेंट होते हैं, कई जगह तो मेट्रो भी बेसमेंट में चलती है, वो जगह भी सुरक्षित होती है, वहाँ भी जाया जा सकता है। ऐसे बहुत से टनल जैसे इलाके होते हैं, जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हैं उतना नीचे चले जाइएगा, उतना सुरक्षित बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि आप खुले में ऊपर में हो, उसमें ज़्यादा नुकसान के चांसेस बने रहते हैं। तो मॉक ड्रिल में सायरन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सायरन के संदेश क्या होते हैं, प्रशासन की ओर से कैसे इसकी तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल को लेकर हमने कुछ ऐसे जानकारों से बात की, निटिगिटीज पूछी, छोटी छोटी बात जानने की कोशिश की, आप भी जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ का जो मॉक ड्रिल हम करने जा रहे हैं, उसमें हम सिविलियन पॉपुलेशंस को किस प्रकार हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके प्रॉपर्टीज़ को हम डैमेज होने से कम बचाएं, और इस प्रकार हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो इशारों पर और लैंग्वेज पे होती हैं। जब हम मॉक ड्रिल करते हैं तो मॉक ड्रिल के कई आयाम हैं। उसमें सबसे पहला आयाम है कि हम सायरन्स को कैसे, एयर रेड सायरन्स हम कैसे यूज़ करेंगे, और सायरन्स के कई भाषाएं हैं उनको कि किस प्रकार उनकी आवाज़ें निकाली जाएं, जिससे पता चल सके कि एयर रेड होने वाला है या रेड ख़त्म हो गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सायरन के माध्यम से ही पब्लिक को एडुकेट किया जा रहा है और वो करने की व्यवस्था की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एयर रेड सायरन्स और सायरन का जो प्रोटोकॉल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी सवाल उठता है कि जब मॉक ड्रिल होगा तो क्या उस वक्त दुकानें बंद कर दी जाएंगी, और अगर किसी को इमरजेंसी में मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो उसे क्या करना होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि लोकल अथॉरिटीज़ के क्या आदेश हैं, और ये मॉक ड्रिल जो है कुछ समय के लिए होता है। उस मॉक ड्रिल में बहुत सी चीज़ों को बताने की आवश्यकता है, और मॉक ड्रिल कोई पूरे शहर में एक ही साथ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो पूरे दिन भर के अंदर में। तो इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वो तो मिलती ही रहेंगी। कल की ड्रिल में हम लोग क्या क्या सामने लाएंगे, किस तरीके की ड्रिल्स हो सकती हैं, और कौन सी एजेंसियों के साथ हम ये जॉइंट जो है वो ड्रिल करने वाले हैं? ओके, कल की जो एक्सरसाइज के लिए जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक प्लान्ड एक्सरसाइज है, बड़े संपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जिसमें कि होम गार्ड्स, पुलिस, एज ए सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा हमारे एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के कैडेट और नेहरू युवा केंद्र के जो कैडेट्स हैं, एक प्लान तरीके से उसकी एक्सरसाइज कल है। उसके लिए हम आज अपने बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं। आप अभी जब बाहर जाएंगे आप देखेंगे हमारे जो ऑलरेडी कैंप चल रहे हैं उनको बच्चों को हम ब्रीफ कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में कल के लिए क्या करना है। और ये एक्सरसाइज इस लेवल पे सिर्फ जो अभी कैंप चल रहे हैं थ्रू आउट हमारे महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी डायरेक्टरेट हैं हमारे, जहाँ पे भी ये कैंप चल रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। और हम स्पेशल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चे कैंप्स में नहीं हैं वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। इस तरीके की एक्सरसाइज जब माहौल थोड़ा सा अलग होता है, देश में अलग तरीके से सिचुएशंस होती हैं, ऐसी एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोगों के लिए भी और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए भी जो हम लोग देश की सेवा करते हैं?
ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस माहौल में से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो नहीं, जो सिविल में भी लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि लड़ाई के दौरान सिविल में भी कैसे आप लोगों को काम करना है, एंड इसके लिए और तैयारी करानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है।